नमस्कार, आपका अमित सर आज फिर हाजिर है एक जीके ट्रिक के साथ। और आपका 15 मिनट लेगा और आपको 15 क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। और जब मैंने जो इससे पहले जो पढ़ाई थे वो मार्च 2023 के अवार्ड पढ़ाए थे, और आज जो पढ़ा रहा हूँ मैं फरवरी 2023 के अवार्ड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इनको आपको याद करा रहा हूँ जो फरवरी 2023 में दिए गए थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन मेरे लिए, ठीक है। तो इनको याद करना है तो आपको क्या करना होगा, जब मैं लास्ट में रिवाइज कराता हूँ ना उसको आपको देखना होगा लास्ट वाले को, ठीक है। लास्ट वाले जो 2 मिनट हैं उसको ज़रूर देखना होगा। ये तो आपको देखना ही है, लास्ट वाली 2 मिनट भी आपको क्या है देखना है, और आपको क्या है याद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। तो अब सबसे पहला पुरस्कार अगर मैं बात करूं तो मैंने लिया है वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, जो कि जम्मू कश्मीर को मिला है, ठीक है। ये गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के एक साहसिक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना के रूप में क्या है, इसको जम्मू कश्मीर को इन्होंने क्या है गुलमर्ग को जो है वेस्ट एडवेंचर में आगे कर दिया है इन्होंने, गुलमर्ग को जम्मू कश्मीर में। इसको याद करना इतना आसान है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई एडवेंचर करने के लिए जाना है तो आप क्या कहेंगे, या तो उत्तराखंड चुनेंगे, या क्या कहेंगे आप हिमाचल, या फिर क्या करेंगे आप जम्मू कश्मीर। अगर आपसे कहा जाए बेस्ट तो आप जम्मू कश्मीर ही चुनेंगे, बट आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं इसलिए आप उसको ना चुनेंगे। अगर वो ख़त्म कर दी जाए तो आपसे कहा जाए कि भाई चुनिए, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, भारत के स्वर्ग को चुनेंगे, जो कि क्या है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर आपका क्या है स्वर्ग है, और वहीं क्या आप एडवेंचर करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट एडवेंचर अवार्ड सबसे पहले आप किसको चुनेंगे, जम्मू कश्मीर को, तो इसको मिल गया, ठीक है। इसमें कोई याद करने में कोई दिक्कत हुई नहीं। इसके बाद संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2019। देखिए जितने भी जो ये प्रेम कुमार मलिक को दिया गया है हिंदुस्तानी गायन क्षेत्र में, हिंदुस्तानी जो संगीत गायन था मैंने आपको बताया था, ध्रुपद शैली थी, है ना, ख्याल शैली है, और ये सारे के सारे जो है ख्याल शैली जो बनी है वो ईरानी, और जो है ईरानी कहो या फारसी कहो, ठीक है, प्लस हिंदुस्तानी गायन शैली से मिलकर भी नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं प्रेम कुमार मलिक की। अगर कभी भी आपको संगीत के थ्रू मलिक मतलब भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो प्रेम से क्या है संगीत गाना पड़ेगा, ठीक है। यही है इसका तोड़। देखिए चाहे मीरा हो चाहे सूरदास हो, जितने भी रहे हो अपने वाद्य यंत्र लेके रहें, ठीक है। जब भी भगवान का उन्होंने किसी का भजन किया है, किसी का भी भजन करेंगे आप वाद्य यंत्र लेके करेंगे। तो संगीत नाटक एकेडमी जो पुरस्कार दिया गया है प्रेम कुमार मलिक, यानी प्रेम से मालिक को क्या है, प्रेम से मालिक प्रसन्न होंगे कब, जब संगीत में भक्ति करेंगे आप। तो ये हो गया आपका प्रेम कुमार मलिक संगीत, ठीक है, संगीत के लिए है। मार्कोनी पुरस्कार याद करना इतना ईजी है, देखो कितना ईजी है। मार्कोनी पुरस्कार आपको पता है कि रेडियो इसके जो इन्होंने किसको आविष्कार किया था, रेडियो को किया था। तो जो बाल कृष्ण रूप है, यानी कृष्ण का जो बाल रूप है वो क्या करता है, जब मैया यशोदा उनको उठाती हैं, है ना, तो वो क्या है कौनी मारते हैं इस तरीके से। तो बाल कृष्ण देखो, हरि तो है ही है, वो हरि कृष्ण का ही रूप है, हरि बाल कृष्ण क्या है मार्कोनी पुरस्कार किसको मिला है, हरि बाल कृष्ण को, ठीक है। इसमें क्या है टेक्नोलॉजी, भाई रेडियो है तो वो तो तुम्हें पता ही है, टेक्नोलॉजी एंड जो है सूचना यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो के माध्यम से डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा दिया है, इसलिए इनको क्या मिला है, बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार मिला है। चौथा पुरस्कार जो मैंने शामिल किया है वो है वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उद्यमी। जैसे मैंने कल आपको बताया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो उसमें कौन थे, नवीन जिंदल साहब थे, ठीक है। नवीन जिंदल जो थे, मैंने कहा ना स्टील के वो थे, तो उन्होंने कहा स्टील क्या है लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया, लाइफ टाइम चलती है स्टील। कोई गिलास ले लीजिए, छोटेपन से आप उससे पानी पिएंगे, हो सकता है वो बुढ़ापे तक आपके वही रहे, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी फेंक जाते हैं भाई, है ना। तो वो क्या था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। और ये जो है मैंने कहा ना जिंदल, तो जिंदल हैं, उद्यमी भी किसको मिलेगा भाई, ये वो कौन थे, नवीन जिंदल साहब थे। एक है सज्जन जिंदल है, तो इनको कौन सा दे दिया, उद्योगपति वाला दे दिया, ठीक है। ये सज्जन साहब हैं इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ उद्यमी दे दिया, ना तो ये अडानी जैसे घपलाबाजी करेंगे, है ना, और ना मोदी के दोस्त होंगे, ये सज्जन है,
इसलिए ये क्या हो गए, सज्जन जिद्दल साहब। इसके बाद आता है नेशनल ज्योग्राफिक की, जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है टीवी पे आप देखेंगे तो उसमें पिक्चर ऑफ द ईयर, ठीक है, पिक्चर ऑफ द ईयर किसको मिला है, कार्तिक सुब्रमण्यम को। साल की बेहतरीन तस्वीरें इन्होंने की जो दी थी, ठीक है, कौन है, कार्तिक सुब्रमण्यम। आपको पता है कार्तिक भगवान किसके थे, शिव के बेटे थे, पहले कौन से थे, कार्तिक ही थे। तो कार्तिक किस पर चलती थी भाई, मोर की सवारी थी, है ना। तो कार्तिक तो ये हो गया। अब मोर के भाई, मोर के तो फोटो बहुत आदमी खींचते हैं, मोर पे बैठे हुए कार्तिक का आप इमेजिनेशन करिए, और वो क्या है, पिक्चर खींच रहे हैं, आप क्या खींच रहे हैं, कैमरे से पिक्चर खींच रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर, यानी पिक्चर ऑफ द ईयर नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल है उसमें किसको मिला है, कार्तिक सुब्रमण्यम को, साल की बेहतरीन तस्वीरों के लिए। 6 आता है ज्ञानप्पन अवार्ड 2023, ठीक है। जब भी किसी को ज्ञान का मतलब ज्ञान सबसे ज़्यादा होगा किसी को, तो जब भी ज्ञान होता है तो वो जीतता है, और जीतता है तो किसका सिंबल दिखाता है, वी का, ठीक है। और मधु का मतलब बहुत प्यार, मधु मतलब प्यार से, है ना, बहुत प्रेम से, मधुसूदनन, मधुसूदनन मतलब सूदा सा बन के, कि ये वी, जैसे IAS बन गए आप तो क्या है, वी, विक्ट्री का साइन दिखाएंगे नहीं, तो ये क्या है, वी मधुसूदन नायर। किसका दिया है, ज्ञानप्पन का, बहुत ज़्यादा ज्ञान था तो बन गए, उसमें क्या है, वी, विक्ट्री, वी, ठीक है। तो साहित्यिक क्षेत्र में इनका योगदान था, साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए इनको क्या है बेटे, ज्ञानप्पन अवार्ड दिया गया है कवि वी मधुसूदन को। इसके बाद 76वां वाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है। वाफ्टा वाला मैं अभी पूरा कराऊंगा, ठीक है, ट्रिक से ही करा दूंगा। अभी आपको जो है अभिनेता ध्यान रखना है, ऑस्टिन बटलर। बाफ्टा ऐसे करके याद रख लीजिए, दूध कभी फट जाता है ना, दूध जब उबालते हैं कभी कभी फट जाता है, तो फट जाता है तो उसमें फटा निकलता है ना, तो फटे को क्या करिए आप, बटना देखा है, बटना घर में होते हैं जो चटनी बटते हैं ना, उस पर उसको फटे को डालिए और उसको बट दीजिए, है ना, अभिनेता याद हो गया। यानी अभिनेता जो कौन है, वाफ्टा का कौन है, बटलर, ऑस्टिन बटलर, ठीक है। ऑस्टिन बटलर को किस, बाफ्टा, बाप फट गया और क्या है, ऑस्टिन बटलर याद हो गया। ये कौन थे, एल्विस फिल्म के लिए इनको मिला है। कौन सी पिक्चर थी इनकी, एल्विस, कौन सी थी, एल्विस, ठीक है ना बेटे। इसके बाद है स्वराज ट्रॉफी, कोल्लम जिला, किसको मिला है, कोल्लम जिला, डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलता है तो ये कोल्लम जिला को मिला है बेटे, है ना। और ये उत्तम जिला पंचायत है, यानी जिला पंचायत अच्छी थी इसको, इसलिए इसको भारत सरकार देती है, ठीक है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो ऐसा है, जब हम लोग परतंत्र थे, मतलब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कहते थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था बताइए, बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसे ही इसमें उसने कहा कि भाई लिख के ले लो, एक कॉलम ऐसे बना लो, पूरे आप अपनी बुक में या बोर्ड में कोई एक कॉलम ऐसे बना लो कि इसमें क्या लिख दो, स्वराज। एक ना एक दिन आपको क्या मिलेगा, स्वराज मिलेगा। स्वराज मतलब अपना राज होगा, तो यही याद हो गया, ठीक है। तो स्वराज ट्रॉफी किसको मिला है, कोलम। कोलम का स्वराज जैसे ही वर्ड आएगा आपको एक कोना बनाना है, कोलम बनाना है। कोलम का मतलब एक कॉलम बनाना है जिसमें आप लिख के ले लीजिए, क्या होगा आपका, स्वराज आने वाला है, तो उत्तम जिला पंचायत हो गया, ठीक है। इसके बाद आइवरी कोस्ट में यूनेस्को शांति पुरस्कार। आइवरी कोस्ट एक देश है वेस्ट, मतलब अफ्रीका का, वेस्ट अफ्रीका का। और आइवरी अगर हम बात करूँ तो मैं हाथी का जो दांत का लास्ट हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं आइवरी। तो पूरा जो अफ्रीका है वो हाथी के दांत के अकॉर्डिंग आइवरी कोस्ट, ठीक है जी। ये जो देश है ना वो वहीं पड़ता है हाथी के दांत पे, इसलिए इसको आइवरी बोलते हैं। कोस्ट मतलब किनारा, हाथी दांत का किनारा, ठीक है, या फिर कोस्ट द आइवरी बोलते हैं। और इसके नॉर्थ में जो है माली देश है। माली देश की राजधानी आपको पता होना चाहिए बमाको। और पश्चिम में पश्चिम में लाइबेरिया। और लाइबेरिया की राजधानी भी आपको क्या है पता होनी चाहिए, लाइबेरिया की क्या है, मोनरोविया। क्या है, मोनरोविया। और पूरब में कौन सा पड़ता है, इसके पूरब में पड़ता है घाना। घाना की भी आपको राजधानी पता होना चाहिए, क्या है, अकरा। क्या है, अकरा, ठीक है बेटे। और बस यही है। अगर मैं आइवरी कोस्ट की राजधानी की बात करूँ तो दो इसकी राजधानी है, एक तो इकोनॉमिकल यानी आर्थिक तो आबिदजान है, ठीक है। कौन सी है, आबिदजान। और अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूँ तो
यामोसोकुरो, ठीक है, यामोसोकुरो। कौन सी है? यामोसोकुरो। एक तो यामोसोकुरो है, एक आबिदजान है, किसकी? आइवरी कोस्ट की, ठीक है बेटे, कोस्ट ऑफ द आइवरी बोल सकते हैं, या फिर रिपब्लिक ऑफ कोस्ट डी आइवरी, आइवर बोलते हैं इसको, ठीक है बेटे। इन्होंने जो अपना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है आइवरी कोस्ट ने, ठीक है ना बेटे, शांति में, आइवरी कोस्ट में यूनेस्को शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो एंजेला मार्केल को दिया गया है। एंजेला मार्केल एक जर्मनी की पूर्व चांसलर है। इनकी जो छवि थी वो शांति प्रति थी, शांति प्रिय थी, इसलिए इनको क्या दिया गया बेटे? एंजेला मार्केल को आइवरी कोस्ट, ठीक है। मार्केल याद करना है तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आइवरी, आइवरी का मतलब यही है कि भाई मार्कर है ना, ये मार्कर है ना, मार्कर आइवर, इसी से क्या है बेटा? आइवरी, याद रख दीजिए, आइवरी मार्केल, ठीक है। दुनिया भर में मानवाधिकार और शांति के उत्कृष्ट का योगदान, इसलिए इनको क्या मिला? आइवरी कोस्ट। इसके बाद आता है केरल का अकबर कट्टकिल पुरस्कार। केरल का अकबर कट्टकिल पुरस्कार मिला है सुभाष चंद्रन का उपन्यास समुद्रशिला, ठीक है, लघु कथाकार और उपन्यासकार। किसको मिला है बेटा? ये किसके लिए मिला है? लघु कथाकार हैं ये, और क्या है? उपन्यासकार हैं। एक्चुअली ये जो सुभाष चंद्रन है, इसको याद करने का, केरल का कट्टकिल याद रखना है तो इस तरीके से ध्यान रख लीजिए। जब सुभाष चंद्र बोस, मान लीजिए जो मान लीजिए कि अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उसको जो अंडमान निकोबार में उसको द्वीप को घोषित किया गया है ना स्वराज और शहीद, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे भी दिया गया है ना, तो इस तरीके से ना मान के आप दिमाग में इमेजिनेशन करिए, केरल की तरफ है वो। ये तो अभी तो क्या है बेटे? बंगाल की खाड़ी में, आप समझिए कि लक्षद्वीप के पास में, और लक्षद्वीप किसके पास है? केरल के है ना। लक्षद्वीप की जो राज की भाषा पूछी गई थी एक बार, कौन सी है? मलयालम है, ठीक है, क्योंकि केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम है, तो लक्षद्वीप में भी क्या बोला जाता है? मलयालम बोला जाता है। और केरल और लक्षद्वीप में दोनों ही का ही क्या है? एक ही हाई कोर्ट है ना, ये भी ध्यान रखना, पूछा गया था। तो यही है कि भाई केरल की तरफ एक समुद्र में शिला मिली, उसी का नाम क्या रख दिया हमने? सुभाष चंद्रन रख दिया, और वो कट्टकिल, कट्टकिल का मतलब उस पर सारे क्या है? कंकड़ हैं, कट्टकिल कट्टकिल कट्टकिल, ऐसे करके याद रख लीजिए। तो केरल का अकबर कट्टकिल पुरस्कार किसको मिला है? सुभाष चंद्रन को। याद हो गया साहब? याद हो गया। इसके बाद 11 में आता है प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर अवार्ड। कलर का मतलब रंग है ना, रंग जो अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति का, वो हरियाणा पुलिस को दिया गया है। हरियाणा पुलिस को दिया गया असाधारण सेवा के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति कलर अवार्ड। देखिए सीधी सी कहानी है कि राष्ट्रपति को जो है हरियाणा, हरी का मतलब हरा हरा है ना, हरा भरा अगर कोई चीज़ है तो अच्छा लगता है ना, जैसे गेहूँ हो है ना, गेहूँ की फसल क्या है? हरी भरी है हमारी, है ना। अभी जो चल रहा है, मिर्च चल रही है ना, मक्का चल रही है, सारी की सारी क्या हरी। तो हरे रंग को क्या है ज़्यादा फेमस किया किसने? राष्ट्रपति ने। तो हरियाणा पुलिस याद हो गया भाई, इसमें क्या है? हो गया याद, ठीक है। हरियाणा पुलिस को क्या है? कलर अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति से। इसके बाद आते हैं राजा राम मोहन राय। भाई राजा राम मोहन राय, ये ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा क्या थे? समाज सुधारक थे, और पुनर्जागरण के जनक पूछे, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक पूछे कोई भी, तो वो राजा राम मोहन राय हैं। और इनकी पत्रिका चलती थी साप्ताहिक, एक तो संवाद कौमुदी चलती थी बेटे, संवाद कौमुदी चलती थी फारसी में, और ये बहुत पूछी जाती है। संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका थी? राजा राम मोहन राय की, ठीक है। और एक चलती थी इनकी जो है मिरातुल अखबार, सॉरी संवाद कौमुदी तो बंगाली साप्ताहिक थी, बंगाली भाषा में चलती थी, और मिरातुल अखबार जो थी वो फारसी में चलता थी, वो भी क्या थी? साप्ताहिक थी। और इनका एक बंगदूत पत्रिका चलती थी, पत्र चलता था, ठीक है। बंगदूत जो चलता था बांग्ला में, बांग्ला भाषा, फारसी और हिंदी तीनों में चलता था। और इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय थे, इनको ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन भी इनकी चलती थी। इनकी मतलब 3 तो पत्रिकाएं चलती थी, इसीलिए इनको पत्रकार अवार्ड जो दिया जाता है, इनका राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और इनको भारत का पुनर्जागरण और ब्रह्म समाज की संस्थापना भी इन्होंने की थी। ब्रह्म सभा थी, बाद में ब्रह्म समाज हो गई थी, ये थी 1828, ध्यान रखना है। 1828 में क्या थी? स्थापना की थी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकार। भाई राजा राम मोहन राय बहुत क्या थे, इन्होंने क्या है? सती प्रथा का भी अंत कराया था, है ना बेटे।
तो इसमें क्या है, मान लीजिए भाई इनके कोई टक्कर का है नहीं है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई अवार्ड दे दो। किसको देंगे कि ABC को दे दो, किसी को भी दे दो। ABC का मतलब ABK को दे दो, ABK। तो राजा राम मोहन राय का अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? पत्रकार ABK प्रसाद थे। ABK की फुल फॉर्म आप देख लेना, पर ABK ही से याद रखना है, ABK ही उसमें बुक में प्रिंट है। तो ABK प्रसाद पत्रिका में जो है क्या है बेटे, राजा राम मोहन राय को पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय पुरस्कार राजा राम मोहन राय के नाम से राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड मिलता है, वो ABK प्रसाद को मिला है। फिर आता है UK लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। UK लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो वो पूर्व जो PM थे इंडिया के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको मिला है। एक्चुअली याद करने में इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि UK में, यूनाइटेड किंगडम में जो अभी जो राष्ट्रपति बने हैं वो इंडिया के क्या बने हैं बेटे, इंडिया के मतलब मूल कहते हैं, मूल जो इंडिया के माँ बाप थे उनके, वो बने हैं वहाँ पे, है ना। तो उसी से क्या है, वो भी एक अच्छे नागरिक हैं। तो ये भी मान लीजिए बहुत स्वभाव के भी अच्छे थे पूर्व मनमोहन सिंह, और ये इनकी इकोनॉमी तो अच्छी थी ही, ठीक है, इकोनॉमिस्ट तो बहुत ही अच्छे थे। तो इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनका योगदान के लिए क्या दिया गया है, UK का कौन सा, UK लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह को। याद हो गया 13। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बनाया है मैंने, FIH लिखा जाता है, ध्यान रखना, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उल्टा वो चला जाता है, यहाँ से बोला जाता है FIH, IHF ना लिख के क्या लिखा जाता है, FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। जो राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 को दिया गया है वो V कार्तिकेयन पांडियन को दिया गया है, ठीक है। भुवनेश्वर और सुंदरगढ़ में जो है इन्होंने क्या किया है, 2023 में जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए किसको दिया गया है, V कार्तिकेयन पांडियन को, ठीक है भाई। अब इसको याद करना है तो इतना कोई खास तो है नहीं है भाई। उन्होंने कहा भाई वर्ल्ड कप हॉकी होगी इंडिया में, उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए भाई, पहले क्या कराओ, कथा कराओ, किससे, पांडियन से। तो हो गया नहीं याद, कार्तिक, V कार्तिकेय पांडियन, जीतेगी कौन, इंडिया। तो V कार्तिकेयन, है ना, कार्तिकेयन और पांडियन, V कार्तिकेयन और पांडियन, क्या कौन सा पुरस्कार मिला है, FIH को, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज का जो पुरस्कार था वो ख़त्म होता है। अब 2 मिनट का आपको रिवाइज़ कराऊंगा और देखो किस तरीके से याद होता है, ठीक है। याद तो हो गया, अब आपको वही रिवाइज़ करना है जो मैंने बोला था दिमाग से, ठीक है। ये आपको देखना, जो लास्ट के 2 मिनट हैं वो कंपलसरी है, ठीक है। बेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड, भाई आपसे कहा जाए एडवेंचर के लिए जाइए तो आप कहाँ जाएंगे, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर हो गया। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, आपको संगीत से किसको प्रसन्न करेंगे, मालिक को, किससे, प्रेम से, तो प्रेम कुमार मालिक हो गया। फिर आता है मार्कोनी पुरस्कार। मार्कोनी पुरस्कार मैंने कहा था कि जो बाल कृष्ण रूप है, हरि बाल कृष्ण, यानी बाल का जो कृष्ण का बाल रूप है वो क्या, मार्कोनी माता है यशोदा माँ की, तो क्या हो गया, हरि बाल कृष्ण हो गया। इसके बाद वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार मैंने बताया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला था, नवीन जिंदल साहब को स्टील लाइफ टाइम अचीवमेंट थी। और ये बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, ये सज्जन थे इसलिए इनको क्या मिला, सज्जन जिंदल थे इसलिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमी मिला। इसके बाद नेशनल ज्योग्राफी की पिक्चर ऑफ द ईयर मैंने कहा था कार्तिकेयन थे, कौन थे, कार्तिक थे, है ना, सुब्रमण्यम। भाई मैंने कहा ना, सुबह सुबह अगर कोई मोर पे बैठ के अगर कोई बैठा है, देवता बैठे हैं, तो उनका क्या है, पिक्चर ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ हो गई, तो क्या हो गई, V कार्तिकेयन याद हो गए। ज्ञानप्पन, जिसको ज्ञान है वो V, शुद्ध क्या है, शुद्धसूदन, मधुसूदन, V मतलब विक्ट्री दिखाएगा, और क्या है, मधु मतलब बहुत स्वभाव से, सरल स्वभाव से। वाफ्टा मैंने बता ही दिया, दूध फट गया तो आप क्या करेंगे, उसकी चटनी बना देंगे। बटलर लेंगे तो बटलर को क्या मिला था, एल्विस फिल्म के लिए क्या मिला था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला था। स्वराज, आप एक कॉलम लिख के ले लीजिए, क्या आएगा, एक दिन स्वराज आएगा, मैंने कहा था आपसे। आइवरी कोस्ट यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये एंजेला मार्कल था, मैंने कहा था जर्मनी की क्या थी, चांसलर थी। मैंने कि आइवरी कोस्ट मैंने आपको बताया था, हाथी का जो दांत होता है उसका अंत, है ना, लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं, आइवरी कहते हैं, यानी किनारे को। और मैंने कहा एंजेला मार्कल से ध्यान रख ली, शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था। केरल का कट्टकिल मैंने कहा ना, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो द्वीप है उसको उधर ना करके इधर कर लीजिए केरल की तरफ, तो केरल कट्टकिल कौन हो गया, सुभाष चंद्रन हो गए।
फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर अवार्ड। मैंने कहा कलर किसका अच्छा है, हरी का अच्छा है, मतलब हरे 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 होनी चाहिए, तो हरे क्या हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया। फिर आता है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय की कोई टक्कर का नहीं है, तो इसको ABC को दे दीजिए, ABC ना होकर क्या होगा, ABK को दे दीजिए। फिर आते हैं बेटा UK लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मैंने कहा जो वहाँ का जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री बनाए है ना UK का, वो क्या है बहुत अच्छा हिदालू है। और हमारे यहाँ क्या है, मनमोहन सिंह बहुत अच्छे हिदालू थे, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स थे, तो आर्थिक और पॉलिटिक्स थे। मनमोहन सिंह को क्या मिलेगा, UK लाइफ टाइम मिल गया। मैंने कहा FIH है, FIH जो मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 का मिला है। मैंने कहा इसमें क्या है, आपको पांडेयन पंडित को बुलाइए, और V मतलब विक्ट्री साइन दिखाइए, V पांडेयन कार्तिकेयन पांडेयन, इस तरीके से आपको याद होते हैं। ये क्वेश्चन 14 बनाए थे मैंने फरवरी 2023 के। आगे जो बाफ्टा पुरस्कार हैं है ना, और आपके जो भी अवार्ड्स रह गए वो सारे के सारे धीरे धीरे मैं कराता रहूँगा, और अभी जो मैं लाऊँगा वो जनवरी 2023 के प्राइस लाऊँगा। थैंक यू, नमस्ते, आपका मिस्टर शुभ दिन।